नमस्ते दोस्तों। इंडोनेशिया के किदुल गांव में पुलंग गंतुक ये कोई लोक कथा नहीं बल्कि एक डरावना श्राप है। जब आसमान में एक आग का गोला जहाँ भी ये गिरता है वहाँ कोई न कोई फांसी लगा के मर जाता है। ये इंडोनेशिया के असली गांव किदुल की एक लोक कथा है और इसी की कहानी आज हम देखेंगे जो कि है पुलंग गंतुक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ दिस मूवी। कहानी की शुरुआत एक औरत से होती है जो अपनी जिंदगी से काफी थक चुकी थी। वो सीधे पेड़ के पास जाती है और वो बार बार यही दोहरा रही थी कि अब वो आराम करना चाहती है। ये कहकर वो खुद को फांसी लगा लेती है। इसके बाद हम रियान को देखते हैं जो अपनी माँ मार्लिना के साथ रहता है। दोस्तों, इनके पिता इनके साथ नहीं रहते हैं। अब रियान के पास कारसीदी नाम के एक आदमी का कॉल आता है जो उसे बताता है कि उसका पिता मर चुका है और उसने अपने बेटे यानी रियान के लिए कुछ छोड़ा है, इसीलिए उसे वहाँ आना चाहिए। ये सुन के रियान एकदम शॉक था। तभी हम उसके कमरे के बाहर एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो भयानक लग रही थी, जिसका एहसास रियान को होता है, पर बाहर जाने पे वहाँ कोई नहीं था। तभी उसकी माँ घर आती है जिसे रियान अपने पिता की मौत की खबर सुनाता है और बताता है कि उसके पिता ने उसके लिए कुछ छोड़ा है, इसीलिए वो उनसे मिलने जाना चाहता है। लेकिन उसकी माँ उसे रोकती है क्योंकि रियान के पिता ने मार्लिना के साथ चीट किया था। वो नहीं चाहती कि रियान वहाँ जाए, इसीलिए वो उसके पिता के लिए प्रे करने को कह के चली जाती है। और यहाँ मार्लिना को भी उसी भयानक बूढ़ी औरत का एहसास होता है। दोस्तों, कारदीसी ने रियान को लोकेशन भेज दी थी, इसीलिए अगले दिन रियान बिना मार्लिना को बताए अपने पिता के गाँव यानी किदुल की तरफ निकल जाता है और अपनी माँ के लिए मैसेज छोड़ जाता है कि वो अपने पिता के गाँव जा रहा है। रास्ते में हम रियान के साथ उसके 3 दोस्तों को देखते हैं, एल्सा, अलाना और बेन। दोस्तों, अलाना रियान की गर्लफ्रेंड है, लेकिन अभी भी उसका एक्स बॉयफ्रेंड उसे बार बार कॉल कर रहा था। लेकिन अब अलाना अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर चुकी थी। यहाँ रियान अलाना की माँ से फोन पे बात करता है और जब वो फोन देने के लिए पीछे मुड़ता है तो इनके बीच वही बूढ़ी डरावनी औरत बैठी हुई थी, जिसे देख के रियान डर जाता है, जो एक पल बाद गायब हो जाती है। लेकिन रियान ये बात किसी को नहीं बताता। अब ये लोग किदुल गांव पहुंचते हैं जहां रियान कारदीसी से मिलता है, जिससे रियान को पता लगता है कि उसके पिता ने फांसी लगाकर खुद को मार लिया था। ये सुनकर रियान एकदम हैरान था और अब कारदीसी रियान को उसके पिता की कब्र के पास लेकर जाता है। दोस्तों, रियान के पिता का ग्रेव स्टोन काले रंग का था। दोस्तों, ये एक साइन है कि उसका पिता पुलंग गंतुक का शिकार हो गया था। पुलंग गंतुक एक स्पिरिचुअल बीइंग है, यानी कि एक डीमन जो आग के गोले की तरह दिखता है, जिसका शिकार रियान का पिता हुआ था और उसके मरने के 2 हफ्ते पहले वो काफी स्ट्रेस में था। और दोस्तों, जिसको ये डीमन अपना शिकार बनाता है उसकी लाइफ काफी बुरी बीतती है और वो खुद ही फांसी लगा के खुद को मार लेता है। पर दोस्तों, उसी कब्रिस्तान में कारदीसी की बहन की भी कब्र थी और वो भी उसी का शिकार हुई थी। यहाँ हम देखते हैं कि गांव की औरतें अजीब तरीके से रियान को देख रही थी। अब कारसीदी उन्हें एक घर में ठहराता है जहाँ पे रियान के पिता ने लकड़ी के बॉक्स में उसके लिए कुछ छोड़ा था। हालांकि एल्सा उससे होटल में रुकने के लिए कहती है, लेकिन रियान जानना चाहता था कि उसके पिता ने उसके लिए क्या छोड़ा है और उसे ढूंढते हुए इन्हें 2 घंटे हो चुके थे। दूसरी तरफ एल्सा और अलाना नहाने जाती हैं। एल्सा बाहर खड़ी होकर अलाना का वेट कर रही थी। तभी बाथरूम में अलाना को फांसी लगी परछाई दिखती है, जिसे देखकर वो एकदम से चिल्लाती है और उसके दोस्त उसे अपने साथ ले जाते हैं। अलाना अब वहाँ नहीं रहना चाहती थी। उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया था, इसीलिए रियान उसके लिए कार से दवाई लेने जाता है। बाहर हम देखते हैं कि बेन का लाइटर नीचे गिर जाता है और एक अदृश्य शक्ति उसे दूसरी तरफ खींचती है। बेन के पास कोई खड़ा था जो एक पल बाद गायब हो चुका था। बेन बताता है कि रियान की माँ का कॉल आया था, उन्हें रियान की फिक्र है। तभी दोनों आसमान में आग के गोले को जाता हुआ देखते हैं, यानी पुलंग गंतुक को, जिसे देखकर बेन को लगता है कि वो कोई मीटियोर है। वो आग का गोला एक घर के अंदर चला जाता है। बेन अलाना को अंदर दवाई देने जाता है और रियान उस आग के गोले का पीछा करते हुए उस घर के बाहर आ जाता है। उसके पास बेन भी पहुंच गया था। अब उसी घर से एक पजेस्ड औरत निकलती है जो खुद को फांसी लगाने वाली थी। उसका पति इन लोगों से उसे रोकने के लिए कहता है। ये लोग उसको रोकते हैं, लेकिन वो औरत इन्हें एक तरफ फेंक देती है। तभी इनके पैरों में अपने आप रस्सी बन जाती है, लेकिन रस्सी खोल के ये लोग उस औरत की मदद करने के लिए जंगल की तरफ भागते हैं, जहाँ एक पेड़ से अचानक उस औरत की लाश लटक जाती है। रियान कारसीदी को बताता है कि उसने मदद करने की कोशिश की। तभी उस पजेस्ड औरत की गर्दन एक तरफ अपने आप मुड़ती है, यानी पुलंग गंतुक का अगला शिकार उसी दिशा में होगा। लेकिन आखिर कौन, ये बताया नहीं जा सकता। अब उसी औरत के लिए प्रेयर्स करी जाती हैं, जहाँ कारसीदी से रियान लोगों को ये पता चलता है कि शिकार हुए लोगों की आत्मा अभी भी वहीं भटक रही है।
जिनके अंदर जिंदा लोगों के लिए काफी गुस्सा भरा हुआ है क्योंकि उनकी मौत समय से पहले हो गई। अब ये लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते दो गांव वाले इन्हें मिलते हैं जो रियान से कहते हैं कि वो प्रसिद्धियों का बेटा है और तुरंत गांव छोड़ के चला जाए। उधर जब मृत औरत के शरीर को नहलाया जा रहा था तो उसके शरीर से पुलंग गंतुक बाहर निकल के अपने अगले शिकार के पास जाता है और वो थी एलाना, जिसे वो पोजेस्ट कर लेता है। एलाना की हड्डियां टूटने लगी थी और वो भी वही दोहराती है कि अब वो रेस्ट करना चाहती है और एकदम से ही वो बेन का गला घोटना शुरू कर देती है। तब रियान उसके माथे पे हाथ रखकर प्रेयर्स पढ़ता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब ये सारी बात रियान कॉल पे अपनी माँ को बताता है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत परेशान थी। वो तुरंत रियान से उस गांव को छोड़ देने के लिए कहती हैं क्योंकि एलाना ने कहा था कि वो आराम करना चाहती है, यानी अब वो खुद को फांसी लगाने वाली है। दोस्तों, मार्लिना पुलंग गंतुक के बारे में जानती थी। वो सिर्फ इतना कहती है कि उन्हें तुरंत गांव छोड़ देना चाहिए, पर इन दोनों के बीच में और कोई बात हो पाती उससे पहले ही कॉल कट जाता है। अब ये लोग तुरंत उस गांव से निकलने के लिए कार में बैठ रहे होते हैं जब ये देखते हैं कि कार के पहिए पंचर हो चुके थे जिसमें किसी ने चाकू मारा था। बेन को यकीन है कि उनके साथ किसी ने ये प्रैंक किया है और उसे अपनी कार कल डैड को देनी है, इसलिए जब तक वो ठीक नहीं होती वो यहाँ से नहीं जाएगा। पर उसे अभी पता नहीं कि उसकी कार में जो बैठी है वो पुलंग गंतुक है। जिसके बाद वो टायर ठीक करने जाता है, पर वो कार का एक ही टायर बदल पाता है क्योंकि स्पेयर टायर एक ही था। तभी उसके पास एल्सा आती है जो नेट के आर्टिकल्स उसे दिखाती है तो पता चलता है कि पिछले 5 साल में उस गांव में सबसे ज्यादा लोग फांसी लगाकर मरे थे। और अब बेन रिपेयर वाले को ढूंढने जाता है जब पुलंग गंतुक एक बूढ़ी औरत के रूप में बेन का गला घोटने की कोशिश करता है और एक पल बाद गायब हो जाता है। उधर एल्सा एलाना के पास उसी शैतान को शीशे के जरिए देख पा रही थी, इसीलिए वो एलाना को उठाने की कोशिश करती है जो एकदम से उठती है और फांसी लगाने के लिए सीधे बाहर पेड़ के पास जाके लटक जाती है। लेकिन तभी रियान आके उसे पकड़ लेता है और बेन रस्सी काटता है। एलाना अभी भी जिंदा थी जिसे ये लोग घर के अंदर लेकर आते हैं। तब ये लोग देखते हैं कि मार्लिना वहाँ आ चुकी थी। अब मार्लिना एलाना के मुंह के पास एक सफेद पेपर रखती है और उसकी सांस से वो पेपर काला पड़ जाता है, यानी एलाना अभी भी पोजेस्ड थी। इसीलिए मार्लिना उसे जोजोबे लीव्स का जूस पिलाती है। अब दोस्तों, यहाँ एलाना और एल्सा एक दूसरे से बात करते हैं जहाँ एलाना एल्सा को वो बात बताती है जो उसे परेशान कर रही थी। दोस्तों, एलाना अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ फिजिकल हो गई थी जिस वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड ये जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता था और 1 महीने की प्रेग्नेंट होने के बाद उसने अपना एबॉर्शन करा लिया। लेकिन ये बात वो रियान को नहीं बता पाई क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करती थी। पर दोस्तों, रियान ने ये बात वहीं खड़े होकर सुन ली थी जिससे एलाना माफी मांगती है और वो रियान को नहीं खोना चाहती थी। रियान भी उससे बहुत प्यार करता है। जिसके थोड़े समय बाद एलाना को उल्टी हो जाती है। वो फिर से पोजेस्ड हो चुकी थी और खुद की जान लेने के लिए वो फिर से बाहर भागती है। अब उसे रोकने के लिए ये लोग उसे रस्सी से बांधकर एक कमरे में बैठा देते हैं, लेकिन जब रियान उस कमरे से बाहर आ रहा होता है तो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। वो डीमन रियान पे अटैक करना शुरू करता है। और दोस्तों, यहाँ आता है ट्विस्ट जब मार्लिना की आंखें सफेद हो जाती हैं। नहीं, वो पोजेस्ड नहीं थी, दरअसल उसके अंदर रियान के प्रोटेक्टर यानी न्यायी दारिश की आत्मा आ गई थी जो उस डीमन से लड़ती है और एलाना का सर एक लकड़ी पे पटकती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब मार्लिना के जरिए रियान की प्रोटेक्टर बताती है कि पीले बांस की लकड़ियों से घेरा बना के एलाना को उसके बीच में बैठा दें और उसे रोकने के लिए इन्हें की संकूट की कब्र को खोजना होगा और उसकी रिंग रात होने से पहले एलाना को पहनानी होगी। दोस्तों, की संकूट जादू टोना जानता था, वो स्पिरिट्स को कंट्रोल कर सकता था, पर 5 साल पहले वो मर गया और अब जिस जंगल में उसकी कब्र है वो एक फॉरबिडन जंगल है जहाँ कई आत्माएं भटकती हैं। लेकिन फिर भी बेन और रियान उस जंगल में अंगूठी ढूंढने के लिए निकल जाते हैं जहाँ जंगल की एक आत्मा बेन को उसके पिता की आवाज में भटकाने की कोशिश करती है। पर रियान के प्रोटेक्टर ने कहा था कि ये लोग पीछे मुड़ के ना देखें और बेन ने देख लिया था जो कि एक पचौंग था और अब बेन रियान से अलग हो गया था जिसे वहाँ के स्पिरिट्स हॉन्ट करती हैं। रियान को याद आता है कि उसके प्रोटेक्टर ने कहा था कि काला पत्थर उन्हें उस लाश तक पहुँचाएगा। इसीलिए रियान वहाँ के काले पत्थरों में कान लगा के सुनने की कोशिश करता है और वहाँ पड़ी एक खोपड़ी रियान को उस कब्र का रास्ता बताती है। इधर एलाना बांस के घेरे से बाहर निकलने के लिए एल्सा की बॉडी को कंट्रोल करके उन लकड़ियों को हटवाना शुरू करती है। साथ ही वो मार्लिना पे हमला भी करवा देती है, लेकिन तभी वहाँ कारसिदी पहुँच जाता है जो ये सब रोक लेता है और मार्लिना उस बांस को वापस लगा देती है। उधर रियान को बेन मिल चुका था और इन दोनों ने अब वो गुफा ढूंढ ली थी। इन्हें गुफा में काली लाश ढूंढनी थी
लेकिन दोस्तों वहाँ ऐसी कई लाशें पड़ी हुई थी। साथ ही इन्हें वहाँ पोचोंग हॉन्ट करता है। लेकिन ये लोग कीसंकूट की कब्र के पास पहुँच गए थे, जिसे बेन खोदना शुरू करता है। और यहाँ एक और ट्विस्ट आता है, क्योंकि वो कब्र मिट्टी की नहीं बल्कि पत्थर की बनी हुई थी। दोस्तों आपको याद होगा कि जंगल में एक खोपड़ी ने रियान को इस कब्र के बारे में बताया था। वो ये था कि इन्हें खून से भरे हाथों से उस कब्र को खोदना होगा। इसीलिए ये दोनों अपना हाथ काटने के बाद उस कब्र को खोदना शुरू करते हैं और कीसंकूट की लाश इन्हें मिल जाती है, जिसके हाथ से ये लोग अंगूठी उतारने की कोशिश करते हैं। पर तभी वो लाश जिंदा हो जाती है, जो रियान का हाथ जोर से पकड़ लेती है, जिससे वो अपना हाथ छुड़ा नहीं पाता। अब अंगूठी को निकालने के लिए ये लोग उसका हाथ काट देते हैं। इतने में ही वहाँ रखी सारी लाशें जिंदा होना शुरू हो गई थी। लेकिन बेन किसी तरह उस अंगूठी को निकाल लेता है और ये लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं। दोस्तों इन्हें रात होने से पहले वापस पहुँचना था, लेकिन बीच रास्ते में एक लड़की बेन से टकराती है, जो बेन को रिझाने की कोशिश करती है और बेन उसके पीछे पीछे चला जाता है। उधर एल्सा मार्लिना से माफी मांगती है, क्योंकि वो उसे घायल नहीं करना चाहती थी। तब मार्लिना उसे प्रेयर करने के लिए भेजती है और यहाँ वो डीमन एल्सा के पीछे खड़ा था। प्रेयर के बाद वो अलाना के पास जाती है, जहाँ अलाना को जोर से दर्द हो रहा था। ये देख के एल्सा अंदर चली जाती है और इसी का फायदा उठा के वो डीमन एल्सा के हाथों से उन लकड़ियों को हटाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो खुद उन्हें छू नहीं सकता। पर एल्सा किसी तरह अपने आप को छुड़ा के बाहर चली आती है। उधर जंगल में बेन को पता चलता है कि वो लड़की एक स्पिरिट है और अब वो उसे अपने कंट्रोल में करके बेन को उसी के जरिए चोट पहुंचाने की कोशिश करती है। इतने में रियान आता है और बेन उस पे भी हमला करना शुरू करता है, लेकिन रियान उस लड़की पे हाथ रख के प्रेयर करता है, जिससे वो गायब हो जाती है और बेन अपने सेंसेस में आ जाता है। वापस आते वक्त इन लोगों को कार्दिसी गांव वालों के साथ मिलता है, जो बताता है कि रियान की माँ ने उसे वहाँ भेजा है। लेकिन वो बेन को मार के रियान से वो अंगूठी लेना चाहता था, इसीलिए वो उसे अपने साथ ले जाता है और बेन वहीं बेहोश पड़ा था। उधर एल्सा अपनी दोस्त को उस डीमन से छुड़ाने के लिए नेट पे सर्च करती है, तो पता चलता है कि पुलंग गंतुक को कोई रोक नहीं सकता। उसे सिर्फ वही रोक सकता है जिसने ये सब शुरू किया हो, पर इन्हें पता नहीं कि ये सब शुरू किसने किया। उधर कार्देसी रियान को एक झोपड़ी में लेकर जाता है और यहाँ सबसे बड़ा राज खुलता है। वहाँ पे रियान का पिता था, जो अभी भी जिंदा था, और कार्देसी के जरिए उसने अपने बेटे को झूठ बोल के यहाँ बुलवाया ताकि वो कीसंकूट की रिंग तक पहुँच सके, जिसके जरिए वो किदुल गांव के श्राप को हटा सकता है। दोस्तों प्रासितियों को एक सेक्रेट लैंड विरासत में मिली थी, जिसपे मार्लिना फसल उगाना चाहती थी, क्योंकि 3 महीने से उनकी कोई इनकम नहीं हुई थी। हालांकि प्रासितियों ने मार्लिना को समझाने की बहुत कोशिश की कि वो वहाँ फसल नहीं उगा सकते, लेकिन इन सब अंधविश्वास पे मार्लिना को विश्वास नहीं था। इसलिए उस जमीन पे इन्होंने फसल उगा दी, जिससे वहाँ मौतें होना शुरू हो गयी। इसीलिए प्रासितियों ने अपनी पत्नी और अपने बेटे को वहाँ से भेज दिया। और तभी गांव वाले आए, जिन्होंने प्रासितियों को बहुत मारा, क्योंकि उसकी वजह से लोग पजस होना शुरू हो गए थे। मदद के लिए वो मार्लिना का नाम पुकारता रहा, लेकिन मार्लिना वहाँ से चली गई थी। तब इनकी मदद के लिए कीसंकूट आया था, जिसने अपनी उस रिंग के जरिए वहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया। लेकिन उसके मरने के बाद पुलंग गंतुक वापस आ गई। हालांकि प्रासितियों ने कीसंकूट की कब्र को खोदने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ वही खोद सकता था जो सूरो महीने की 23 किल्वान को पैदा हुआ हो, और वो था रियान। इसीलिए उसके पिता ने ये सब किया। रियान अपने पिता से वो रिंग मांगने की कोशिश करता है और ना देने पे वो अंगूठी छीन के वहाँ से ले जाता है। इनके पास ज्यादा समय नहीं था। उधर बेन पहुँचता है, जो बताता है कि उसे नहीं पता कि रियान कहाँ है। रात होते ही उस घेरे की शक्ति खत्म हो जाती है और अलाना बाहर आ जाती है, और अब पुलंग गंतुक अलाना को पेड़ पे फांसी लगवा देता है। तभी रियान आकर उसे रोकता है। अलाना वापस नहीं उठती। इन्हें लगता है कि वो मर चुकी है, पर तभी मार्लिना के अंदर वापस प्रोटेक्टर आती है, जो बताती है कि अलाना उस दुनिया में है जहाँ पुलंग गंतुक राज करती है। अलाना को उस दुनिया में कई लोगों की लाशें पेड़ से लटकी नजर आती हैं, और अब इनके पास सिर्फ 2 घंटे थे। इन्हें कीसंकूट की रिंग अलाना को पहनानी थी, पर ऐसा हो पाता उससे पहले प्रासितियों वहाँ आके वो रिंग छीन लेता है। और यहाँ मार्लिना और प्रासितियों के बीच में लड़ाई हो जाती है, क्योंकि मार्लिना प्रासितियों को छोड़ के चली गई थी। यहाँ रियान अपने पिता को बार बार समझाने की कोशिश करता है कि अलाना अभी भी जिंदा हो सकती है, पर प्रासितियों वो रिंग लेके चला जाता है, जिसका पीछा रियान और बेन करते हैं। प्रासितियों वापस साउथ के फॉरेस्ट में जाने वाला था, लेकिन रियान वहाँ पहुँच गया था, जिसे रोकने के लिए वो कई पुचोंग को समन कर लेता है, जो रियान लोगों को हॉन्ट करती है। पर रास्ते में उसे अपना डैड वापस मिल जाता है, जिससे किसी तरह अंगूठी छीन के रियान भाग जाता है। उधर दूसरी दुनिया में पुलंग गंतुक अलाना को फांसी लगाना शुरू करता है,
और एल्सा उसे असल दुनिया में उठाने की कोशिश कर रही थी। तभी रियान की संकूट की अंगूठी अलाना को पहना देता है, जिससे वो वापस जिंदा हो जाती है। वो पोजेशन से बाहर आ चुकी थी। प्रसिद्धियो वहाँ आके रिंग वापस मांगता है। यहाँ पता चलता है कि की संकूट और प्रसिद्धियो दोस्त थे, लेकिन मार्लिना कहती है कि वो कभी भी की संकूट की तरह पावरफुल नहीं बन सकता। तभी पुलंग गंतुक सीधे उसके अंदर चली जाती है और वो जल के वहीं मर जाता है। सब कुछ ठीक हो चुका था और वापस आते वक्त उस अंगूठी को रियान बीच रास्ते में फेंक देता है। वापस आने के बाद रियान से उसके पिता की मौत को एक्सेप्ट करके उसे भूल जाने को कहा जाता है। पर ट्विस्ट अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब रियान घर आता है तो उसकी माँ ने फांसी लगा के खुद को मार लिया था। एंड सीन में हम देखते हैं कि की संकूट की अंगूठी एक लड़की को मिल जाती है, जो किसी आदमी को उसके बारे में बताती है। और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी पुलंग गंतुक की। अब आप मुझे बताइए कि आपके एरिया में ऐसा कौन सा मिथ है जिसे लोग मानते आ रहे हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।